मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान नमत फातेह के वॉल्यूम 35 के पार्ट 6 में खुशामदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं सुल्तान का लश्कर कुस्तुन दुनिया पर बारूद बरसा रहा होता है। ज़गनोस पाशा सरोजा से कहते हैं, सुल्तान का हुक्म वाज़ेह है सरोजा, एक लम्हे के लिए भी तोबू की गर्ज खामोश नहीं होनी चाहिए। हम कुफार पर कोई रहम नहीं करेंगे। इसी लम्हे वहाँ इसहाक आता है और खुश होते हुए ज़गनोस पाशा से इस्लाम करता है, मगर ज़गनोस पाशा नाराजगी का इजहार करते हुए कहते हैं, हम पर और तुम्हें छोड़कर बाकी सब पर सलामती हो। इसहाक पूछता है, क्या बात है ज़गनोस, क्या हमारे रास्ते जुदा हो चुके हैं? ज़गनोस पाशा कहते हैं, यूं कह लो कि सल्तनत के मामलात में फुर्सत ही नहीं मिलती। ये सुनकर इसहाक ने पकड़कर आगे बढ़ने लगता है, मगर ज़गनोस पाशा आगे नहीं बढ़ते। ये देखकर इसहाक ने छोड़ते हुए कहता है, ज़गनोस खलील पाशा की कश्ती बड़ी मुतज़लज़ल है। मालूम नहीं कि किसी दिन अचानक तुम खुद को बीच समंदर में पाओ। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें मेरे बारे में क्या कोई बावर करवाया जा रहा है, मगर जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सिर्फ महज शराब है। मैं वही नहीं था क्या जिसने हमजा बे को ढूंढ कर लाया जब तुम्हारी जान खतरे में थी? ज़गनोस पाशा कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर इसका फायदा मुझे हुआ तो तुम्हें भी इससे ज्यादा फायदा पहुंचा। साफ जाहिर है कि तुम्हारी चालाकियां कदम ब कदम आगे बढ़ रही हैं। ये बातें सुनकर इसहाक को बहुत दुख होता है और वो कहता है, अफसोस, बहुत अफसोस, ये बहुत अफसोसनाक है ज़गनोस। लगता है कि इस बार जंदारली का जहर बहुत गहरा असर कर गया है। मैं अब चाहे कुछ भी कहूँ कोई फायदा नहीं होगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर फिर भी सलामत रहो। ये कहते साथ इसहाक वहाँ से चला जाता है और ज़गनोस पाशा गहरी सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ सफर करते हुए अली बे का काफिला समंदर के करीब जा पहुँचता है। सरदार अली बे बगी का दरवाजा खोलते हुए शहजादे से कहते हैं, शहजादे, ये सामने रहा समंदर, हवाएं जैसे ही थमेंगी हम रवाना होंगे। समंदर को देखने के बाद बेजीद पूछता है, मगर हम समंदर को कैसे अबूर करेंगे? जवाबन अली बे कहते हैं, हम कश्तियों के जरिए पार करेंगे, फिर अनातोलिया के सवार हमारे पीछे आ जाएंगे। बेजीद कहता है, मगर मुझे कश्ती में सवार होना पसंद नहीं है, मुझे समंदर भी पसंद नहीं। सरदार अली भी पूछते हैं, लेकिन शहजादे, हम इस वसीह समंदर को कैसे अबूर करें? बेजीद कहता है, आप अजीम अली सरदार हैं तो कोई और रास्ता तलाश करें ना। बेजीद की बातें सुनकर बाहर हंसने लग जाती है। समंदर की दूसरी तरफ एक तुर्क सिपाही अपने साथियों के पास आता है। सिपाहियों का सरबराह से पूछता है, हमें यहाँ रुकने पर मजबूर क्यों किया? बंदरगाह ज्यादा दूर नहीं थी। सिपाही कहता है, क्या मौसम नहीं देख रहे सरदार? जंगल का ये हाल है तो बंदरगाह पर क्या सूरत हाल होगी? खुदा न करे इस ठंड में हमारे सवार बीमार हो सकते हैं। जवाबन सरबराह कहता है, तुम दुरुस्त कह रहे हो। फिर सिपाही खड़े होकर कहता है, मैं आता हूँ, मुझे एक जरूरत पूरी करनी है। समंदर के करीब एक मुकाम पर जावी भी गात लगाए सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। वो सिपाही अपने साथियों के साथ सीधा जावी के पास आता है। जावी से देखकर कहता है, यह रहा हमारा आदमी। फिर उसके करीब पॉइंट पर पूछता है, क्या तुम ही और के आदमी हो? जवाबन सिपाही कहता है, जी हाँ। जावी के इशारे पर वहाँ मौजूद बाकी सिपाहियों पर तीर बरसा दिए जाते हैं। जावी के सिपाहियों की तीरंदाजी इस कदर शदीद होती है कि बहुत से सिपाही तीरों का निशाना बन जाते हैं और बाकियों का काम तलवारों से तमाम कर दिया जाता है। फ्रांसिस्को के आदमी लड़ाई में काफी माहिर दिखाई देते हैं। सारे तुर्क सिपाहियों के खात्मे के बाद जावी गद्दार सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ अली बे शहजादे को लिए हुए बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं। बेजीद कश्तियों की जानिब देखकर कहता है, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा दी सरदार, मैं कश्ती में सवार होकर पार नहीं जाना चाहता वालदा, मैं घोड़े पर जाना चाहता हूँ। बहार उससे प्यार करते हुए कहती है, हम घोड़ों पर नहीं जा सकते शहजादे, हम कश्ती में सवार होंगे और इंशाल्लाह मुख्तसर वक्त में दूसरे किनारे पर पहुँच जाएंगे। मगर बेजीद कहता है, मैं शहजादा हूँ और मेरा कहा ही माना जाएगा। बेजीद की बातें सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। बहार कहती है, क्या तुम इसी खौफ के साथ सरोहान पर हुक्मरानी करोगे? बेजीद चीखते हुए कहता है, मैं खौफजदा नहीं हूँ, मैं खौफजदा नहीं हूँ। बहार कहती है, बिल्कुल हो। शहजादे को जमीन पर घुड़सवारी में जितना माहिर होना चाहिए उतना ही समंदर में भी महारत रखनी चाहिए। फिर उसे प्यार करते हुए कहती है, अपने बाबा सुल्तान को याद करो, वो कभी भी कज़ाकों को समंदर में सुकून से नहीं रहने देते थे। वो खुश्की और समंदर दोनों में एक जैसी महारत रखते थे। यह सुनकर बेजीद मान जाता है और कहता है, चने अली सरदार, लश्कर हमारा मुंतजिर है। यह सुनकर अली बेदाब बजा लाते हैं और वो सब कश्तियों की जानिब रवाना हो जाते हैं। समंदर के पार जावी गद्दार सिपाही से कहता है, तुम उन्हें यहाँ लाओगे, हम यहाँ दरख्तों के पीछे छुपे रहेंगे। वो जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे हम तीर चलाकर उन्हें कमजोर करेंगे, फिर उनके सर कलम कर देंगे। गद्दार सिपाही कहता है, मैं उन्हें यहाँ तक ले आऊंगा, बाकी तुम खुद देख लेना। जावी पूछता है, तुम्हारी तादाद कम है, क्या उन्हें शक नहीं होगा? जवाबन गद्दार सिपाही कहता है, फिक्र ना करो, मैं उन्हें मुतमईन कर लूंगा, बस तुम तैयार रहना। जावी पूछता है, जो आ रहे हैं क्या वो तादाद में ज्यादा है?
जवाबन गद्दार सिपाही कहता है नहीं ज्यादा नहीं होंगे, मगर उनकी क़यादत एवरानोस ओलो अली सरदार कर रहा है। यह सुनकर जावी कहता है मैंने बहुत से सरदारों और पशुओं को देखा है, वो सब आज जमीन के नीचे दफन है। यह सुनकर गद्दार सिपाही कहता है एवरानोस अली सरदार को किसी और के साथ मत मिलाओ, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। दूसरी तरफ जंगल में सुल्तान जंदारली के साथ बैठे होते हैं। सुल्तान के गौर से देखने पर जंदारली कहता है मेरे सुल्तान क्या आप कोई हुक्म देना चाहते हैं? सुल्तान कहते हैं नहीं, मैं हैरान हूँ, शायद मैं तुम्हें अब मौत के हवाले करने वाला हूँ, लेकिन तुम फिर भी अपनी निगाह मुझसे नहीं फेर रहे और न ही तुम्हारे चेहरे पर कोई शिकन है। जंदारली कहता है मेरे सुल्तान जैसा कि आप जानते हैं रियासत के एहलकारों को जब सजाए मौत दी जाती है तो उन्हें रात के सियाह अंधेरे जैसा एक सियाह लिबास अता किया जाता है। ये लिबास इस मकसद के तहत दिया जाता है कि सब पर नियत अश्कार हो जाए। हमारे दादा हमें नसीहत करते थे कि इसे गौर से देखो, ये हकीकत और मौत का लिबास है। वो कहते थे जब तुम इसे पहनने का हुक्म मिले तो इस पर निगाह डालकर खौफजदा मत होना, बल्कि ऐसे पेश आओ कि ये लिबास तुम्हें देखकर लरज जाए, क्योंकि तुम जंदारली खानदान के फर्द हो। ना मौत से डरो ना घबराओ। मैंने जिस तरह बचपन में ही वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश की थी, बिल्कुल ऐसे ही शिद्दत के साथ मैंने मौत को भी कबूल किया था। यही वजह है कि जब हजारों सिपाही हम पर हमलावर हुए तो मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटा। लेकिन अगर ये मुकद्दर आपके हाथों आ रहा है तो 1000 बार खुशामदीद मेरे सुल्तान, 1000 बार खुशामदीद। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। सुल्तान ने मुसलसल जंदारली को देखते ही चले जाते हैं। दूसरी तरफ अली बे शहजादे और बाहर खतून को लिए हुए समंदर की दूसरी जानिब पहुंच जाते हैं। बेजीद कश्ती से उतरते हुए कहता है देखा वालदा, मुझे समंदर का कोई खौफ नहीं है। गद्दार सिपाही अपने साथियों के साथ उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा होता है और अली बे से कहता है खुशामदीद सरदार। सरदार अली साहब उनकी तादाद को देखते हुए कहते हैं क्या तुम्हारी जमात इतनी है बस? गद्दार सिपाही कहता है जी हाँ सरदार। ये सुनकर अली बे गुस्से से कहते हैं क्या महज 8 सवार एक शहजादे के इस्तकबाल के लिए काफी समझेंगे? जवाबन गद्दार सिपाही कहता है फौजे चूँकि मुहिम पर रवाना है, डाकू बहुत देर हो चुके हैं, यही वजह है मैंने सवारों को आगे रवाना किया ताकि वो रास्ते को महफूज बना सकें सरदार। ये सुनकर अली बे कहते हैं तुमने अच्छा किया। बेजीद कहता है मैं यहाँ से आगे अब घोड़े पे सफर करना चाहता हूँ। इसके साथ ही वो सब वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ शेख पूछते हैं क्या आने वाले मेहमानों के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल है? जवाबन दरवेश कहता है सब कुछ तैयार है मेरे शेख। इसी में एक और दरवेश आकर कहता है मेरे शेख वो आ गए हैं। ये सुनते ही शेख दरवेशों के साथ आगे बढ़कर खेमे से बाहर आते हैं। शेख आगे बढ़कर आने वाले उलमा इकराम को खुशामदीद कहते हैं। शेख सबसे पहले मुल्ला हुरानी के साथ गले मिलते हैं। नाजरीन, मुल्ला हुरानी सल्तनत उस्मानिया के एक जलीलुल कदर आलिम, मुफ्ती, फकीह और सुल्तान नमत फातेह के उस्ताद थे। फिर शेख आगे बढ़कर मुल्ला खुसरो से गले मिलते हैं। मुल्ला खुसरो सल्तनत उस्मानिया के कजीम फकीह, मुहद्दिस, काजी, मुफ्ती और शेखुल इस्लाम थे। वो फिक़ह हनफिया के मुमताज तरीन आलिम थे। फिर शेख आगे बढ़कर मुल्ला यगान से गले मिलते हैं। मुल्ला गयान के बारे में तारीखी किताबों में इतना कुछ बयान नहीं किया गया। शेख कहते हैं आपका आना बाइसे सादत है, आपका आना मुबारक है। वो तीनों सीने पे हाथ रखकर शेख का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, इसके साथ एपिसोड का अख्ताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।